कुरान मजीद ने दो अल्फाज इस्तेमाल किए। फरमाया कि वो लोग ऐ हबीब जो तुझ पे ईमान लाते हैं और जो तुझसे पहले नबियों पे नाजिल हुआ उस पर भी ईमान लाते हैं, और उसके बाद युमिनून बिल गैब, और गैब पर भी ईमान रखते हैं। कुरान मजीद में एक मरतबा लफ्ज़ है आमिनू, ईमान लाए, फिर दूसरा लफ्ज़ है युकिनून, मकाम यकीन पर आए। कहा यह फ़र्क ईमान और फ़र्क यकीन क्या है? एक मरतबा मैं इस्लाम में दाखिल हुआ पर इस्लाम मेरे अंदर दाखिल नहीं हुआ। कहा कि इस्लाम के अंदर आ गए, लेकिन फरमाया हबीब अभी तक इस्लाम इनके अंदर दाखिल नहीं हुआ। एक मरतबा मैंने अमीरुल मोमिनीन की विलायत को माना, तो मतलब मैं विलायत में दाखिल हुआ, लेकिन सवाल यह है कि विलायत भी मेरे कल्ब के अंदर दाखिल हुई कि नहीं। एक मरतबा मैं इमाम हुसैन के हरम के अंदर आ गया हूं, लेकिन सवाल यह है कि मौला हुसैन भी मेरे दिल के अंदर आए कि नहीं आए। तो फरमाया हबीब कह दो ये इस्लाम के अंदर आ गए हैं, यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, कि लोग दीन इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए। लेकिन हबीब कह दो कि अभी तक तुम इस्लाम लाए हो, ईमान नहीं लाए। ईमान का मतलब कि वो दीन जो मेरे कल्ब के अंदर दाखिल हो जाए। और ये कब होता है कि जब इंसान मकाम यकीन पे पहुंचता है। मौत इंसान को यकीन की मंजिल तक ले जाती है। अमीरुल मोमिनीन मस्जिद में गए, देखा एक जवान है, चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। मौलाना का तबीयत सही है? तो जवान ने कहा कि मौला मैं यकीन की मंजिल पे फायज हो गया हूं। इमाम ने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि यकीन? कहा कि ये बहुत बड़ी मंजिल है। कहा कि मुझे दलील दो, मुझे कैसे पता लगे कि तुम यकीन की मंजिल पर हो। तो कहने लगा कि मौला रात को जब सो रहा था तो मैंने अपने आमाल का हिसाब व किताब करना शुरू कर दिया कि इतनी जो जिंदगी गुजारी है, नेकियां कितनी की हैं, बुराइयां कितनी की हैं, और हिसाब किताब करते करते गोया मैंने अपनी आंखों से जहन्नुम को भी देखा, जन्नत को भी देखा। अगर मैंने ये गुनाह किया है तो इसकी ये सजा है, अगर ये नेकी की है तो इसकी ये जजा है। कहते हैं उस तसव्वुर ने पूरी रात मुझे सोने नहीं दिया। आप मेरे चेहरे को देख सकते हैं, मेरी आंखों की लाली को देख सकते हैं कि मौला मैं कितना परेशान हूं। इमाम ने फरमाया हाँ, जिसकी नींदें फिक्र आखिरत उड़ा दे, समझो वो मकाम यकीन पे आ चुका है। कि कई लोग कहते हैं ना मौलाना हम फिलिस्तीन के मजलूम लोगों के मनाजिर देख नहीं पाते, देखते हैं तो एंजाइटी और डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो बाज़ ने कहा मौलाना हमने आज के बाद वो देखना छोड़ दिया है। उलमा कहते नहीं छोड़ो नहीं, देखो, क्योंकि देखोगे तो मुर्दा ज़मीर बेदार होगा। हाँ? ये देखना बेदार करता है। कोई कहे कि मौलाना मैं मौला हुसैन के मसाइब बर्दाश्त नहीं कर पाता तो लिहाजा मैं नहीं सुनता। कहा नहीं सुनो, ताकि तुम्हारा दिल क्या हो जाए, बेदार हो जाए। नहीं देखोगे तो बेदार नहीं होगे ना। का एहसास नेमत कब होगा? छोटी सी बीमारी है, बंदा शिकायत करे कि परवरदिगारा मैं इतना बीमार हो गया। बोला फरमाते सेहत की कदर करनी है तो हॉस्पिटल का कम से कम हफ्ते में एक दिन, ऐसे ही जिस तरह पार्क घूमने चले जाते हो ना, कभी हॉस्पिटल घूमने चले जाया करो। इसका फरमाया कभी हफ्ते में एक दिन कब्रिस्तान घूमने चले जाया करो। फिर बड़ी गौर से उन कब्रों को देखा करो, फिर उनके नामों को पढ़ा करो कि इन कब्रों में सोए हुए सिर्फ बूढ़े नहीं हैं, उनमें जवान भी हैं, उनमें बच्चे भी हैं, उनमें इंजीनियर भी हैं, उनमें हाकिम भी हैं, उनमें मौलवी भी हैं। यह दलील है कि हर इंसान ने एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। फिर जब हॉस्पिटल जाओगे, उन बीमारों को देखोगे, उनकी आहों को सुनोगे, उनकी चीखती हुई सदाओं को सुनोगे, फिर कहोगे अल्हम्दुलिल्लाह, ऐ खुदा तेरा शुक्र है तूने मुझे सेहत अता की है। तो कभी कभी उस सोए हुए वजूद को उठाने के लिए कई चीजों को देखना पड़ता है। कायनात पर आंखों को बंद करना कमाल नहीं है। अहले बैत का मकसद यह था कि सोए हुए इंसान के ज़मीर को क्या किया जाए, बेदार किया जाए। तो अभी हम मकाम इल्म पर हैं, हमें कहां तक जाना है, मकाम यकीन तक जाना है। मसलन दूर से आपने कहीं धुआं देखा तो आपको इल्म हुआ कि वहां पे आग है। ये पहली मंजिल और खफीफ तरीन मंजिल है इल्म की। फिर आप आगे बढ़े और आपने आंखों से आग को देखा, आपके इल्म में और इजाफा हुआ। फिर आप और आग के करीब गए, आपने हरारत को महसूस किया,
आपकी आंखों शायद धोखा हो के दिखने में आग है पर शायद आग ना हो, तस्वीर में आग है, कोई 3D तस्वीर हो, लेकिन जब आप हरारत को महसूस करोगे तो आपको पता लगेगा वाकईन इसकी गर्मी बताती है ये आग है। आखिरी मंजिल है जब आप उस आग में हाथ को डालोगे तो हाथ का जलना बताएगा कि वाकईन तो हक़ यकीन की मंजिल पे पहुंच चुका ये आग है। आगे कराती मिसाल देते हैं, कहते हैं बेलचे की मिसाल है। बेलचे का जो सर है जो आपके हाथों में होता है, कहते हैं वो कभी जंगालूद होता है, कभी मेला होता है, लेकिन जो नीचे खुद बेलचा है जिससे आप जमीन को खोदते हैं, कहते हैं वो हमेशा चमकता है। वजह क्या है? क्योंकि वो 24 घंटा मिट्टी के साथ मशगूल रहता है, और जितना मशगूल रहता है उसे कभी जंग नहीं लगता, वो चमकता रहता है। इसी तरह इंसान जितना इल्म की वादियों में मशगूल रहता है, इसकी फिक्र को कभी जंग नहीं लगता, ये हमेशा क्या रहता है? बेदार रहता है। किज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदन लिल मुत्तकीन, ये किताब वो है जिस पे शक न करना, और ये किन के लिए बाइस हिदायत है? जो साहिबे तकवा है। तो सवाल उठेगा, परवरदिगारा ये किताब इंसानों के लिए हिदायत नहीं कि सिर्फ मुत्तकियों के लिए है? फरमानी हिदायत हुदन लिन्नास भी है, लेकिन सवाल यह है कि हिदायत लेगा कौन? मजलिस में हो सकता है 10,000 लोग आ जाएं, 5,000 लोग आ जाएं, 500 लोग आ जाएं, 100 लोग आ जाएं, खतीब तो हिदायत देने की बातें करेगा, तो मतलब ये हिदायत हुदन लिन्नास है, लेकिन लेगा कौन? जो मुत्तकी होगा। मुत्तकी कौन है? एक उस्ताद जब क्लासरूम में जाता है वो पढ़ाता सबको है, लेकिन कामयाब होकर निकलता कौन है? जो पढ़ाकू बच्चा है, जो मशगूल रहता है, जो टाइम को जाया करता है, जो खेल कूद में रहता है, वो कभी काबिल स्टूडेंट नहीं बन पाता। तो अल्लाह कहता है ये जो किताब है ये हिदायत उसी को देती है जिनके वजूद में तकवा है। तकवा क्या है? कहते हैं जिनकी रूह साफ व शफाफ है, जिनका दिल शीशे की तरह है। देखिए सूरज का काम है रोशनी देना। अब सूरज इस दीवार पे भी पड़ेगा, सूरज शायद इस मिंबर की लकड़ी पे भी पड़े, सूरज शायद आपके हाथ पर भी पड़े, और यही सूरज है इसकी किरणें शायद शीशे पर भी पड़े। फर्क क्या है? जब ईंट पे पड़ेगा तो उसकी रोशनी वहीं रुक जाएगी, जब लकड़ी पे पड़ेगा तो उसकी रोशनी वहीं पे टकरा के रुक जाएगी, लेकिन यही रोशनी जब शीशे पे पड़ती है तो क्रॉस करके बाहर निकल जाती है, क्योंकि शीशा शफाफ है, साफ है, तो रोशनी को जज्ब भी करता है, आगे रोशनी को फेंकता भी है। फरमाया बिल्कुल इसी तरह जिसका दिल साफ व शफाफ है वो कुरान की हिदायत को अपने वजूद में क्या करता है? जज्ब भी कर लेता है। दूसरी मिसाल देखिए, पानी का काम है गहराइयों में जाना। आप गिलास में भी पानी को भर सकते हैं, देगचा ले जाएं, बर्तन ले जाएं, बाल्टी ले जाएं, पानी भर जाएगा। इवन अगर अपने हाथ से चुल्लू बनाएं, इसके अंदर भी पानी आ जाएगा। अब किसी समंदर में, किसी बहुत बड़े दरिया में, किसी बहुत बड़े उकियानूस में अगर आप किसी बॉल को फेंकें तो समंदर पे बॉल तैरता रहेगा, लेकिन पानी का एक कतरा भी अपने वजूद में ले नहीं पाएगा। तो कोई बोले कि ये पानी का कसूर है, तो दुनिया बोलेगी पानी का कसूर नहीं, ये कसूर बाल का है, क्योंकि वो है ही गोल, उसने कोई ऐसी जगह छोड़ी नहीं कि जिसके अंदर क्या जाए? पानी जाए। अल्लाह की मारिफत का समंदर हर किसी के लिए है, लेकिन अगर हम अपने वजूद को बॉल की तरह बना दें, ऊपर ऊपर तैरते रहें, घूमते रहें, तो वो मारिफत कभी हमारे वजूद में नहीं जाएगी। दिल को हमेशा प्याले की तरह बनाना होता है। जब दिल प्याले की सूरत पकड़ता है तो खुदा की मारिफत भी इस कल्ब के अंदर दाखिल हो जाती है। फिर उलमा मिसाल देते हैं, एक इंसान वो है जो सोया हुआ है, उसे 2 मरतबा अगर कोई बुलाएगा कि जनाब जाग जाइए तो वो जाग जाएगा, लेकिन अगर कोई सोने की एक्टिंग कर रहा है, उसे 100 बार भी बुलाया जाए, लात भी मारी जाए, वो कभी जागने वाला नहीं है। कहते हैं जो बीमार है उसे एक गोली दे के शफा दे सकते हैं, एक टैबलेट खा के वो शफा पा सकता है, लेकिन जिसने मरज को अपने वजूद पे नाफिज किया हुआ है, जो झूठी की बीमारी में पड़ा हुआ है, उसे लाख दवा भी दी जाए उसे शफा नहीं मिलती। हुर काबिल हिदायत था तो उसे हिदायत मिली,
लेकिन शिमर के ऊपर कितने खुतबे पढ़े गए, इब्ने साद को कितनी बातें सुनाई गई। जो इंसान हिदायत नहीं लेना चाहता उसे हिदायत नहीं मिलती। तो हिदायत दो तरफा है, एक तरफा नहीं है। हिदायत का मतलब यह है कि अल्लाह हिदायत देना चाहता है, बंदा हिदायत लेना चाहता है। अगर मेरा इरादा होगा हिदायत लेने का तो यकीनन परवरदिगार आलम इंसान की हिदायत करेगा। तभी फरमाए सूरह हमद में ये कहो, एहदिना, ऐ खुदा हमें हिदायत दो। ये दुआ मांगो, क्योंकि हिदायत मांगने से मिलती है, घर में बैठने से नहीं मिलती। फरमाया अगर हिदायत की दुआ करोगे तो मैं तुम्हें हिदायत दूंगा, अगर हिदायत की दुआ नहीं करोगे तो खुदा हिदायत नहीं देता। तो मजलिस हुसैन का मतलब यह है कि खुदा हम यहाँ पे आए और हुसैन के दर से हम हिदायत मांग रहे हैं। और अल्लाह की आवाज आती है, जो मांगता है मैं वो रब हूँ जो उसे अता भी कर देता हूँ। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।